पूरे देश की शान बिहारी सुल्तान। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान की लेटेस्ट खबर। पूरे देश में कोरोना की चर्चाएं तो है ही। 25 मई तक बिहार में लॉकडाउन कर दिया गया, सख्ती बढ़ाई गई कि अब शादी में भी 10 से 15 लोग पहुंचेंगे। परंतु मैं आपको बता दूं कि बीच में एक ऐसी खबर आई कि बिहार में बड़ी तेजी से कोरोना केस घट रहे हैं। 38 के 38 जिले में कोरोना का जो नए संक्रमित मामले हैं बहुत तेजी से कम आ रहे हैं, यानी घट गए हैं और पूरे देश में भी इसका असर पड़ा है। लेकिन आपको बता दें, जो उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि कोरोना वायरस भी एक जीव है, हम उसको मारने के पीछे लगे हुए हैं। वह भी अपना रूप बदल बदल कर हमारे पीछे आ रहा है। ये बदले की कार्रवाई है। हम उसे कुछ कहेंगे तो वह भी हमें कुछ कहेगा। क्या ये बयान एक संवैधानिक पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति हो, जो कभी मुख्यमंत्री रहा हो, आपको अच्छा लगा? क्या कोरोना वायरस को पालने की इच्छा उनको है तो वो अपने घर में जाके पालें? आम जनता को इससे मुक्ति चाहिए। और रही बात ये, अमेरिका में अब वे तमाम लोग बगैर मास्क का घूम सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया। आपको क्या लगता है, भारत में जरूरी चीजों से ज्यादा अनियमितता है? अनियमितता का मतलब यह कि जितने भी वैक्सीन लगे हैं, एक कंपनी का तो 2 वैक्सीन नहीं लगा, यानी जब 2 वैक्सीन लगाया गया तो अलग अलग कंपनी का लगा दिया गया। अगले सप्ताह से रूस का जो बना हुआ है स्पुतनिक वी टाइप का जो है वैक्सीन, वो बाजार में उतर जाएगा, हर जगह लगवाना शुरू हो जाएगा। और रही बात ये कि जो वैक्सीन लगाने वाले कर्मचारी हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, क्या वो लापरवाही नहीं करते? क्या आपने देखा होगा इन कर्मचारियों का जो हर काम में लापरवाही है, तो क्या वैक्सीन में लापरवाही नहीं होगी? लोगों ने सामान यानी दवाई व्यवस्था से ज़्यादा लोगों की लापरवाही से अपना जान गंवाया है। ये पूरे देश में पाया गया है। मैं आपको बता दूं, पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के पास 75 विधायक, और ये 75 के 75 विधायक ने अपने अपने खाते से अपने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए पैसे दिए, लोगों के बीच गए, लोगों के बीच लगे रहे। और बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश की एक मुख्य पार्टी है, उनके भी कार्यकर्ता जहां जहां बन पाया ऑक्सीजन का सिलेंडर सप्लाई किया, लोगों के बीच गए, खाने पीने की व्यवस्था की। और ये मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक का। लेकिन इसी बीच बहुत सारे डॉक्टर पकड़े गए जो 50,000 रुपये का ऑक्सीजन का सिलेंडर ब्लैक में बेचते पाए गए। इसी बीच राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी सांसद थे, उनके घर के पछवाड़े से एम्बुलेंस भी पाया गया, जो आपने देखा न्यूज में रहा है। 2 पक्ष है, एक विपक्ष जिसके पास सत्ता नहीं है। आप कह सकते हैं कि इनको कभी सत्ता मिलेगी भी नहीं, आप ये हमेशा कहते हैं। जैसे आरजेडी के 75 विधायक लगे हुए हैं काम में और ये दिख रहा है लोगों के बीच। उधर बहुजन समाज पार्टी के भी कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व सांसद सब के सब लगे हुए हैं। हो सकता है कि उनके कार्य नहीं दिख रहे हों, आपको पसंद भी नहीं आ रहा हो, लेकिन ये काम कर रहे हैं। और जो सत्ता पक्ष में है, कहीं कालाबाजारी करते पाए गए, कहीं एम्बुलेंस के साथ पाए गए, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पाए गए। और रही बात ये, तरह तरह के खुलासे और घोटाले सब निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना है? आप क्या फैसला लेने वाले हैं आने वाले समय में? क्योंकि ये जो आपातकाल कह लीजिए, महामारी काल कह लीजिए, जो लोग बच जाएंगे, जो लोग अपने आप को सरवाइव कर लेंगे, वो एक नए भारत का निर्माण करेंगे। मैं पूरे तमाम दर्शकों से कहना चाहता हूं, मैं आपको ईद मुबारक दे रहा हूं और साथ में उन तमाम लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं जो अक्षय तृतीया अर्थात परशुराम जन्मोत्सव की मना रहे हैं। हमारे देश में हर प्रकार के लोग हैं और मीडिया का काम है
सबको लेकर चलना। हर जाति, हर धर्म, जितने भी दर्शक हैं वो जाति देखकर कभी भी न्यूज़ चैनल नहीं देखते, धर्म देखकर न्यूज़ चैनल नहीं देखते। हम सबको लेकर चलते हैं, हम सबको शुभकामनाएं देंगे और उम्मीद करते हैं कि आप भी सामाजिक बन जाएं, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले, क्योंकि कोरोना काल जाति धर्म सबसे ऊपर उठ गया, मानवता सर्वसार हो गई, लाशें तैरने लग गई, कब्रिस्तान और शमशान पट गए। कोई धर्म कोई जाति नजर नहीं आ रहा था, केवल मानवता सर्वसार हो रही थी और हमारी सत्ता पक्ष सलाह ही दिया, सलाह के अलावा और कुछ नहीं दिया। पिछले दिनों कई प्रकार की घटनाएं सामने आई। पप्पू यादव जी को पटना में गिरफ्तार किया गया, पटना में 9 घंटे रखा गया। वो सेवा कर रहे थे, उनके वकील हाईकोर्ट में ये कह रहे थे कि जनाब पप्पू यादव को जमानत दे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग भूखे हैं। वो खाना सप्लाई करते थे, वो ऑक्सीजन सप्लाई करते थे, कोरोना वॉरियर की तरह काम कर रहे थे। ऐसा उनके एडवोकेट हाईकोर्ट में बहस कर रहे थे और यही सच है, ये झूठी बहस नहीं थी। और पप्पू यादव जी को 9 घंटे रखा गया। उसके बाद 4 घंटे लगे पटना से मधेपुरा ले जाने में, और फिर उसके बाद 2-2 घंटे इधर उधर घुमाता रहा। आज की तारीख में वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बंद है। और अब वही खेल होगा निगेटिव पॉजिटिव का कि ये कोरोना पॉजिटिव है, ये कोरोना निगेटिव है। फिर कोरोना वार्ड में डाल दिया जाएगा, लास्ट में एक डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाएगा। ऐसा आरोप है जो पप्पू यादव के समर्थकों ने कहा है, ये मारने का प्लान है। पप्पू यादव जी की जो पत्नी है रंजिता रंजन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सरकार को घेर रही है, अब कह रही है कि हम खुद खुलासा करेंगे। पप्पू यादव जी के पुत्र सार्थक रंजन ने आम जनता से एक सवाल किया कि मेरे पिताजी का क्या कसूर था, वो सेवा कर रहे थे, वो कसूर था। हमने जो समझा कि वो एम्बुलेंस का जो चादर नहीं उनको उठाना चाहिए था, शायद वही सबसे बड़ा कसूर था। पप्पू यादव के पुत्र सार्थक रंजन ने सवाल किया, कभी वो सामने नहीं आए, न वो राजनीति के टच में हैं, लेकिन एक मासूम सवाल का जवाब आम जनता को देना चाहिए कि पप्पू यादव का कसूर क्या था। रही बात राजनीति होती है, आप भी आरोप लगाते हैं, वे भी आरोप लगा रहे थे। इसका मतलब यह तो नहीं कि 1989 का एक मुकदमा निकाल कर लाया जाए और उसमें गिरफ्तारी कराई जाए। 1991 में तो नीतीश कुमार जी के ऊपर जो है हत्या का मुकदमा कायम हुआ था और 2011 में उन्होंने उसको रफा दफा करवाया, खत्म करवाया। तो इन राजनेताओं के ऊपर तो मुकदमे होते रहते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा बवंडर हो जाए, बड़ा खुलासा हो जाए, तो आप पुराने मुकदमे निकाल कर लाएंगे, उसमें उसको बुक करके जेल भेज देंगे। क्या इस देश की जो आम जनता है वह पूरी तरह सोई हुई है? मेरे पास तरह तरह के मीम्स आते हैं, तरह तरह के मैसेज आते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि एक लाश दूसरे लाश से बात कर रहा था और ये कह रहा था कि हम तो पहले भी लाश ही थे, जुल्म होता था और हम कुछ बोलते नहीं थे, आज शमशान में है। यानी इस तरह के मीम बनाकर लोग हमें भेजते हैं कि जो सच को भी बोल ना सके वो जिंदा नहीं है, वो लाश ही है। और इस तरह की घटनाएं सामने आई है। आप अगर गलत को देखते हैं तो आवाज उठाने की हिम्मत जुटाएं, समाज बदल जाएगा। आपके एक एक लोगों के आवाज उठाने से देश परिवर्तन कर सकता है, समाज परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए गलत को देखकर चुप ना रहें और बिहारी सुल्तान चैनल पर आप बने रहें। हम फिर अगले वीडियो में आ रहे हैं एक लेटेस्ट न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।